कि जैसे आप भी कन्फ्यूजन में हैं कि स्प्रेन और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस होता है। क्या आपको अभी तक समझ में नहीं आया है कि स्प्रेन और क्या स्ट्रेन में क्या अंतर है? क्या आपको भी कन्फ्यूजन रहती है हमेशा? तो चलिए मैं आपको आज समझाती हूँ कि स्प्रेन और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम लोग समझेंगे कि स्प्रेन और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे बाकी लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि स्प्रेन और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस क्या होता है। उन लोग अगर याद भी करते हैं तो बार बार वो लोग भूल जाते हैं कि क्या दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो आज मैं आपको ईजी तरीके से समझाऊंगी कि स्प्रेन और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है। तो चलिए, तो सबसे पहले वर्ड आता है स्ट्रेन। ठीक है, सबसे पहला वर्ड आ रहा है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन में देखेंगे कि हम लोग जो स्ट्रेन का मीनिंग होता है, वर्ड होता है, उसमें टी वर्ड आ रहा है। तो टी से आप लोग टेंडन याद रखेंगे। ठीक है, दो वर्ड होते हैं, स्प्रेन, ठीक है, और स्ट्रेन। ठीक है, आपको स्ट्रेन का वर्ड में टी याद रखना है, मतलब कि टी से टेंडन। जिस वर्ड में टी होगा मतलब टेंडन, तो वो टेंडन की इंजरी होगी। ठीक है, और बाकी जो बच गया एक वर्ड स्प्रेन, तो वो क्या हो जाएगा, वो लिगामेंट का हो जाएगा। ठीक है, मतलब लिगामेंट की इंजरी होगी उसमें। ठीक है, तो सिर्फ आपको टी वर्ड याद रखना है, एस टी से वर्ड याद, मतलब टी देखना है आपको। ठीक है, जहाँ पे भी टी रहेगा उसको टेंडन बोल लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेन, स्ट्रेन में टी आ रहा है वर्ड, मतलब टेंडन, मतलब इंजरी ऑफ टेंडन या मसल की होगी इंजरी, तो उसको हम लोग स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट की बात की जाए तो लोअर बैक, नेक, शोल्डर, हैमस्ट्रिंग मसल, जिसको स्पोर्ट मसल भी बोलते हैं, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन साइट है इंजरी का। किसका? स्ट्रेन का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं मोस्ट कॉमन टेंडन इंजरी पे। मोस्ट कॉमन टेंडन इंजरी पे आते हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें एंकल इंजरी होती है और एंकल स्ट्रेन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, फिर देखा जाए तो एंगल टेंडन में भी होता है, जैसे कि एक्लीस टेंडन। एक्लीस टेंडन में, जिसको एक्लीस टेंडन को हम लोग टैलो कैल्सिनस टेंडन भी बोलते हैं। टैलो कैल्सिनस टेंडन जो लॉन्गेस्ट और वीकेस्ट टेंडन होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट और वीकेस्ट टेंडन बोला जाता है। ठीक है, अब ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रेन की बात करते हैं। ठीक है, हर नंबर दिया जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ठीक है, तो ग्रेड 1 में क्या हुआ कि मसल ओवर स्ट्रेच्ड तो होंगे बट मसल टीयर नहीं होंगे। ग्रेड 1 में क्या हुआ कि मसल ओवर स्ट्रेच्ड होगा बट नो टीयर, मतलब कि मसल जो है वो फटेंगे नहीं। ठीक है, ग्रेड 2 में क्या हुआ कि मसल टीयर हो गए, मतलब मसल जो होगा वो फटना स्टार्ट कर देगा, पार्शियल होगा, थोड़ा थोड़ा जगह पे होगा। ठीक है, और ग्रेड 3 में क्या होगा कि कंप्लीट टीयर होगा, पूरी तरह से मसल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल फीचर, यहाँ मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स पे। तो सबसे पहले अगर मसल ये सब का बात है या टेंडन की बात है तो पेन तो रहेगा ही। तो सबसे पहले पेन होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, लोकलाइज्ड होगा, स्टिफनेस जिसको अकड़ बोलते हैं, ब्रूइसिंग होगा, डिस्कलरेशन होगा, मसल स्ट्रेन होगा। ठीक है, ये आपका क्लिनिकल फीचर हो गया। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, और हिस्ट्री लेंगे इंजरी और हिस्ट्री लेंगे फॉल का, कि कहीं आपको पहले से इंजरी या आपको किसी तरह से आपको मतलब कहीं से गिरे नहीं हैं तो उस चोट में भी आपको गिरने से भी चोट लग सकती है, तो उसमें भी आपको हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरे में चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे एक्सरे से, फिर एलआई और एमआरआई भी करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में। ओके, अब हम लोग ने क्लिनिकल फीचर और साइलेंट सिम्टम जो होते हैं और इन्वेस्टिगेशन होता है जो कर लिया। अब आते हैं हम लोग मैनेजमेंट पे, कि हम लोग मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे, मैनेजमेंट क्या करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक से याद रखेंगे प्राइस। ठीक है, ट्रिक क्या याद रखेंगे, प्राइस। तो पी से प्रोटेक्शन, सबसे पहले प्रोटेक्शन देंगे, फिर रेस्ट देंगे, फिर आइस देंगे, जिससे क्या होगा, वैस्को कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिससे ब्लड सप्लाई क्या होगा, थोड़ा डिक्रीज करेगा। सी से कॉम्प्रेशन और ई से एलिवेशन। ये दोनों इसलिए करते हैं ताकि स्वेलिंग क्या हो, कम हो। ठीक है, अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पे। तो सबसे पहले एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, जैसे कि एनसेड। एनसेड मतलब क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक है, इसमें क्या देंगे हम लोग, इब्रीफेन। ठीक है, इब्रूफ्रिन देंगे। और इसमें जो एस्पिरिन होगा वो हम लोग अवॉइड करेंगे। किस केस में, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, लेकिन अवॉइड करना है कौन से केसेस में, सबसे ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तब अवॉइड करेंगे, ओपन इंजरी हुई है तब अवॉइड करेंगे, और चिल्ड्रेन मतलब बच्चों में भी क्या करेंगे, मतलब चाइल्ड में भी क्या करेंगे हम लोग, कम मतलब अवॉइड करेंगे देने से। ठीक है, अनाल्जेसिक देंगे, मतलब कि पेन किलर, जो आपको दर्द हो रहा बहुत तो उसके लिए काम करेगा ये। ठीक है, और मसल रिलैक्सेंट देंगे। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रेन। मैं फिर से बता रही हूँ कि स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेन का वर्ड में टी आता है, जिससे टी का मतलब टेंडन होता है, मतलब इंजरी किस में होगा, टेंडन और मसल में होगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट जो है वो आपको मैं क्या बताई, नेक बताई, शोल्डर बताई, लोअर बैक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, हैमस्ट्रिंग मसल, जिसको हम लोग स्पोर्ट्स मसल भी बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, वो कमज़ोर होता है और टूटता है। ठीक है, दिक्कत होती है उसमें सबसे ज़्यादा। और मोस्ट कॉमन इंजरी क्या बताई, तो एंकल इंजरी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बताई आपको, ग्रेड्स बताई, क्या ग्रेड्स बताई, जिसमें ग्रेड 1 में मसल जो होंगे वो ओवर स्ट्रेस्ड होंगे बट टीयर नहीं होंगे उसमें। ग्रेड 2 में टीयर होंगे और पार्शियल टीयर होंगे। ठीक है, थर्ड में आपका कंप्लीट टीयर हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर में पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, लोकलाइज स्टिफनेस,
ब्रूइसिंग, डिस्कलरेशन और मसल स्ट्रेन होगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, हिस्ट्री इंजरी लेंगे और हिस्ट्री ऑफ फॉल लेंगे। ठीक है, एक्सरे करेंगे, एमआरआई करेंगे। ठीक है, फिर मैनेजमेंट पे आते हैं। तो मैनेजमेंट में आपको हमको प्राइस वर्ड यूज़ करके रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, पी से प्रोटेक्शन देंगे, रेस्ट देंगे, आइस देंगे, जिससे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिससे ब्लड क्या होगा, डिक्रीज होगा, ब्लड सप्लाई। ठीक है, सी से कंप्रेशन और ई से एलिवेशन देंगे, जिससे स्वेलिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। फार्माकोलॉजी में एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, मतलब एनसेड, जैसे कि इब्रूफिन और एस्पिरिन। एस्पिरिन को अवॉइड करना है, ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग के केस में अवॉइड करेंगे, ओपन इंजरी में अवॉइड करेंगे और चाइल्ड में अवॉइड करेंगे। और एनाल्जेसिक में मतलब पेन किलर जो होता है वो देंगे और मसल रिलैक्सेंट देंगे। ठीक है, अब बात आते हैं किस पे, स्प्रेन पे। ठीक है, तो स्प्रेन और स्ट्रेन में दो वर्ड बताए थे, STRAIN। ठीक है, और एक आता है स्प्रेन। स्ट्रेन से आप टी याद रखोगे, टी से टेंडन। ठीक है, तो आपको टी से टेंडन याद रहेगा, ऑटोमेटिक आपको स्प्रेन का पता चल जाएगा कि स्प्रेन किसका होगा, लिगामेंट का होगा। ठीक है, बस टी याद रखना है कि टी से टेंडन होगा, बाकी जो बचा हुआ होगा मतलब कि स्प्रेन, वो क्या होगा, आपका लिगामेंट में होगा। मतलब टीयर या इंजरी किसका, लिगामेंट इज कॉल्ड स्प्रेन। ठीक है, और ये क्यों होता है, तो मसल का ओवर स्ट्रेचिंग होता है, तब ये आपका स्प्रेन आपको होता है। ठीक है, स्प्रेन यूजुअली अकर बाई, या तो आप गिरे होंगे तो अनइवन सरफेस पे हो सकता है, और ट्विस्टिंग मूवमेंट अगर बहुत हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपको स्प्रेन हो सकता है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, स्ट्रेन का वर्ड में टी आता है, मतलब टेंडन, बाकी जो बचा हुआ है जैसे स्प्रेन हो गया तो वो क्या होगा, लिगामेंट हो गया आपका, मतलब लिगामेंट की इंजरी होगी उसमें। ठीक है, इसमें जो मोस्ट कॉमन साइट होगा वो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, एंकल होगा। ठीक है, जैसे मोस्ट कॉमन लिगामेंट जो होता है वो एंकल लिगामेंट होता है, जिसको हम लोग एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट बोलते हैं, जो कि सबसे वीकेस्ट लिगामेंट होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा एंकल लिगामेंट होता है, वीकेस्ट होता है, जिसको हम लोग एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट बोलते हैं। और स्ट्रेन में क्या था, तो उसमें क्या था कि टेलो कैल्सिलस, इसमें भी क्या होगा, नी में भी आपका हो सकता है और रिस्ट में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ग्रेडिंग देख सकते हैं इसमें, तो ग्रेडिंग 1 इसमें भी है, ग्रेड 2 ग्रेड 3 इसमें भी है। ग्रेड 1 में माइल्ड होगा, ग्रेड 2 में मॉडरेट होगा और ग्रेड 3 में क्या होगा, सेवर होगा। ठीक है, अब ग्रेड 1 में माइल्ड मतलब कि सब माइक्रोस्कोपिक इंजरी ऑफ कोलेजन फाइबर, जो कोलेजन फाइबर होते हैं उसमें सब मतलब माइक्रो इंजरी मतलब कि बहुत कम जो होगा वो इंजरी होगा, जो कि विद इन आपका वीक में क्या होगा, रिपेयर हो जाएगा। ग्रेड 2 में क्या होगा कि मॉडरेट होगा, मतलब कि पार्शियल थोड़ा बहुत होगा इंजरी ऑफ किसका, कोलेजन फाइबर का। ठीक है, जो 6 से 9 मंथ में आपका रिपेयर हो जाएगा। ग्रेड 3 में आपका क्या होगा, सेवर होगा, बहुत ज़्यादा होगा, मतलब सबसे ज़्यादा होगा, कंप्लीट इंजरी हो जाएगा इसमें। ठीक है, जो कि रिपेयर कब हो सकता है, 1 साल लग सकते हैं और उसमें फिजियोथेरेपी भी आपको करवाना पड़ेगा। साइन एंड सिम्टम की बात की जाए तो जॉइंट पेन, जॉइंट स्टिफनेस, मसल पेन, डिस्कलरेशन, स्वेलिंग, ब्लूइनेस और डिफिकल्टी इन मूवमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है इसमें। इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो इसमें भी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंजरी और हिस्ट्री ऑफ फॉल लेंगे, एक्सरे करेंगे, LI और MRI करेंगे। दोनों सेम जैसा ही थोड़ा बहुत है, बट उसमें क्या था कि आपको मैनेजमेंट में प्राइस याद रखना था स्ट्रेन में, बट स्प्रेन में आपको क्या याद रखना है, राइस थेरेपी याद रखना है। ठीक है, राइस, R से रेस्ट देंगे, I से आइस देंगे, C से कंप्रेशन देंगे और E से एलिवेशन। ये इसलिए देंगे और किस में देंगे, तो जो क्लोज इंजरी होगा पेशेंट में तभी हम लोग उसके लिए एप्लीकेबल है और उसमें दे सकते हैं। ठीक है, गॉट इट।